कोई नहीं आया। अब यहाँ हमने एक बेशर्मी की चादर सी ओढ़ ली है कि हमें कौन पूछने वाला। मेरे भाइयों, सिला रहमी अगर फर्ज नमाजों के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अहम है वो है दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। और हमारे असलाफ फर्ज के बाद सबसे ज्यादा पाबंदी इस बात का करते थे, इस बात की करते थे कि किसी का दिल ना दुख जाए, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो जाए। अब पढ़े हम अपने घरों के अंदर, क्योंकि हमें मौत का खौफ खत्म हो चुका है। 4 लोग बैठ के तीजा कर रहे हैं। मेरे भाई, कल हमारा भी तीजा हो, जनाजा जा रहा है, किसी को नमाज से भी दिल चुराना पड़ जाता है, 2 रकत नमाज से भी दिल घबराता है। अगर इस्लाम में सबसे पहले कहीं सदका करने का कहा गया है, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले अपने परिवार में कहा गया। सबसे पहले ये कहा है अपने गरीब पड़ोसियों को देखो। ये नहीं कहा गया अमेरिका के अंदर बसने वाले गरीबों को देखो, पहले अपने यहाँ पर देखो। अगर इस पूरे आजाद नगर के अंदर कोई घुट घुट कर फाके से मर रहा है, किसी के घर के बच्चों के अंदर ईद पर कपड़े नहीं बन रहे हैं, और आपके और हमारे घरों के अंदर खूब मेवे और पकवान बन रहे हैं, तो याद रखिए हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। याद रखिए कि अगर आप खुलकर अच्छे से खाना खा पाते हैं, आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपको अताएं की हैं। अल्लाह ताला चाहे तो वो एक पल के अंदर किसी फकीर को बादशाह बना सकता है और किसी बादशाह को फकीर बना सकता है। और मेरे भाइयों, अगर हमारे बीच किसी घर के अंदर कोई बूढ़ी खातून रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रही है कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे पास एक वक्त का पकाने का नहीं है, तो अफसोस है हम जैसे लोगों पर कि हम लोग उनका ख्याल नहीं रख पा रहे। ये सारी चीजें एक के बाद एक कड़ी है उस चेन की कि जहां हम एक दूसरे से लाताल्लुक हो चुके हैं, हम एक दूसरे बेपरवाह हो चुके हैं। कोई बीमार पड़ता है तो हमारा ख्याल नहीं जाता, कोई मैयत हो जाती है जनाजे में नहीं जाते, तीजे में शिरकत नहीं करते, 40वां या 20वां वगैरह की फातिहा नियाज में, हत्ता कि 40वें बरसी की नियाज में मिलाद होता है, तो हम सब अल्लाह माफ करे खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बैठकर बयान सुनने नहीं जाते। ये कैसी लाताल्लुकी है, ये किस तरह का इस्लाम है? इस्लाम का ताल्लुक ये नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम का ताल्लुक ये है कि मिलजुल कर आपस में बैठकर वो दौर याद करो कि जब सहाबा कराम जंग के मैदान में शहीद हो रहे थे, एक के बाद एक जब पानी की आवाज आती थी तो पानी लेकर एक सहाबी दूसरे को पेश करते थे, उतने में दूसरे की आवाज आती थी तो वही सहाबी वो पानी उठाकर दूसरे को पेश कर देते थे, हत्ता कि पानी घूमता चला जाता था। कोई प्यासा जो था वो पानी से सैराब नहीं होता था, लेकिन ईसार का जज्बा वो था कि मैं पानी ना पीऊं, मेरा भाई पानी पिए। आज जरूरत है प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों को जरूरत है, हमें जरूरत है। इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। मस्जिद को किसी की जरूरत नहीं है, हमें मस्जिद की जरूरत है। अल्लाह रसूल चाहे तो पूरी दुनिया के अंदर सब के सब ईमान वाले हो जाएं, उन्हें जरूरत नहीं है। ये नमाज पढ़ना, ये रोजे रखना, ये हमारी आफियतें हैं कि हम बचेंगे तो कल क़यामत के रोज हमें जहन्नम में नहीं जन्नत के अंदर डाला जाएगा। और अब बने रहिए नमाज ना पढ़ने के आदी रहिए, करिए मुसलमानों की ग़ीबत जितनी करनी है, करिए चुगलखोरियां मुखबरियां करिए, तो ये अल्लाह के नजदीक यकीन जानो अगर कलमा पढ़ा है आपने सच्चे दिल से, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानने वाला है और वो ये भी जानता है कि हमारा अगला कदम और अगले साल में हम क्या करने वाले हैं। तो खौफ खाने की जरूरत है अल्लाह से। अपने दिल के अंदर अगर वफादारी पैदा करनी है, बड़ी खूब किसी ने बात कही हजरत कि जो अल्लाह का ही वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। हक बात है ये। तो कितने ही एक दूसरे की दोस्ती यारी दिखाओ, जो अल्लाह का वफादार है उससे आप तवक्को कर सकते हो वो किसी और का भी वफादार हो जाए। जो अल्लाह का वफादार नहीं है, जो अजानें सुनकर बिस्तर डाल के सो जाता है, इतने बड़े मोहल्ले में 40 नमाजी नहीं मिलते हमें, चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, नमाजी कहाँ है? और जुमा के अंदर जो नमाजी आते हैं वो 2 रकत पढ़कर भागने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जहां कल तक नमाजें होती थी आज नहीं होती। ये जगह भी वैसे ही बन जाएगी अगर हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी औलाद देख रही है, वो देख रही है कि मेरे अब्बा के हिसाब से नमाज जुमा की है। कोई कहेगा कि मेरे अब्बा के हिसाब से तो बस ईद पे पढ़ लो, नमाज काफी है, और कोई कहता होगा मेरे अब्बा के हिसाब से नमाज 5 वक्त पढ़ी जानी चाहिए। तो बच्चों पर जो असर डाल रहे हो, आज आपके और मेरे कंधे फिर भी इतने मजबूत हैं कि हम लोग अपनी मस्जिद, अपने मदारिस, अपनी खानकाहों को बचाए हुए हैं। क्या उम्मीद करते हैं अपनी आने वाली नस्ल से कि वो मोबाइल में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला जुआ खेल रहे हैं,
रमी सर्कल खेल रहे हैं। इतने कमजोर ईमान वाले लोग क्या मस्जिदें बचा पाएंगे? क्या मदरसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। बात यह है कि अगर हमें अपनी नस्ल को मजबूत करना है, बुनियाद को मजबूत करना है, हमें नेक बनना पड़ेगा, हमें बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। हमारे गली मोहल्लों के अंदर न जाने कितने केस खवातीन के, कितने केस जुए के, कितने केस शराब के बंद करा चुके हम लोग, आगे भी कराएंगे। लेकिन ये तब होगा जब एक परिवार की शक्ल में आप लोग खड़े होंगे। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी। कहीं पर भी बुराई हो, पहले बुराई अपने अंदर से हमें दूर करनी पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बड़े बुजुर्ग भी दिए, हकीम साहब दिए, जाकिर भाई, वालिद साहब हमारे बैठे हुए, ये सब पंच हैं। इनकी मर्जी के बिना हमें कोई काम नहीं करना। अगर इन्होंने कह दिया सबको आना